नाजरीन, आपका इस वक्त दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला खबरों के सफर के 66वें एपिसोड को देखने का। दोस्तों, आदाब। चैनल पर शुरू किए गए बुजुर्गों की तारीख बताने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज आपको जायस के एक ऐसे मरसिया खान के बारे में बताऊंगी जिसने जायस में लगभग 50 साल तक सैकड़ों मजलिसों में मरसिया पढ़ने के अलावा जिन्नातों की भी एक मजलिस में मरसिया पढ़ा, लेकिन मजलिस के इख्तिताम तक उन्हें इस बात का पता ना चल सका था। दोस्तों, आप ये बात तो अच्छे से जानते ही हैं कि जिन्नात अच्छे बुरे, गुस्सैल और हमदर्द होने के साथ साथ इमाम हुसैन के चाहने वाले भी होते हैं, और इमाम हुसैन से यही चाहत उनसे मजलिस व मातम करवाती है। सही सुना आपने, क्योंकि मैं आपको आज जिन्नातों की ही बातें बताने जा रही हूँ। दोस्तों, मैं इस वीडियो में अब आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे हमेशा की तरह वही पुरानी गुजारिश कि अगर आप अपने इस चैनल की जा रही अब तक की काविशों से मुतमईन हैं तो ज़रूर से ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही आने वाले सभी वीडियोस को लाइक और शेयर भी लाजमी किया करें, क्योंकि बुजुर्गों की इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने में हमारी टीम को काफ़ी मेहनत और वक्त लगता है। लेकिन इसके बावजूद दोस्तों, हमारे बहुत से नाजरीन हमारी मेहनत को नज़रअंदाज करके वीडियो में की गई गुजारिश को भी हर बार शायद इस वजह से बाईपास कर जाते हैं कि कहीं उनके ऐसा करने से हमें कोई बड़ी रकम ना मिलने लगे। इसलिए गुजारिश है कि ऐसा ना सोचें, क्योंकि चैनल की ये पहल पूरी सीरीज है जो आगे भी बिना किसी लालच के जारी रहेगी। आपके लाइक, शेयर और कमेंट से हमें सिर्फ ताकत और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन मिलता है, पैसा नहीं। लिहाजा गुजारिश किए गए इन कामों को जरूर कर दिया करें। दोस्तों, ये अपील मैं आपसे बार बार हर वीडियो में सिर्फ इसलिए करती हूँ कि कहीं आपसे अपने बुजुर्गों की खबरों का सफ़र पर दी जा रही कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए जिसे आप भी अब तक ना जानते हो। दोस्तों, आज मैं आपसे बात कर रही थी जायस के एक अजीम मरसिया खान और शायर जनाब अली अतहर उर्फ अत्तन मियाँ साहब मरहूम की, जिनकी पैदाइश जायस कस्बे के एक इल्म दोस्त और बड़े जमींदार घराने में 1327 हिजरी में हुई थी। आपके वालिद का नाम जनाब अली अकबर साहब मरहूम था। आपकी तालीम और तरबियत जायस में ही हुई थी। आप बचपन से ही शायरी करने के साथ साथ मजलिसों में मरसिया भी पढ़ते थे और अपने वक्त के जायस के एक अच्छे और बड़े मरसिया खान थे। जायस में होने वाली कई अहम और तारीखी मजलिसों में आप मरसिया पढ़ते थे। जायस की कदीम और रवायती अज़ादारी में कमोबेश निस्फ सदी तक इन्हें मरकजी पोजीशन हासिल थी। 50 सालों तक जायस और आसपास की बस्तियों में अपनी पाटदार और रौबीली आवाज में सैकड़ों मजलिसों में मरसिया पढ़ते हुए वाक़े करबला को बयान किया करते थे। आप मरसिया पढ़ते हुए ज़ारो कतार इस तरह गिरिया करते थे कि आंसुओं की धार उनकी दाढ़ी से टपकने लगती। दोस्तों, आज मैं जायस के उसी मरसिया खान जनाब अली अतहर साहब की मजलिस का एक ऐसा वाक़या आपको सुनाऊंगी जिसे सुनकर शायद आप हैरान हो जाएं और ये भी सोच सकते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और अगर ऐसा हुआ होता तो हमें भी पता होता। लेकिन दोस्तों, ये वाक़या हुआ है और जिन्नातों के इस तरह के बहुत से वाक़यात ऐसे हैं जो आज भी होते हैं। बहुत से लोगों को इस तरह के जिन्नातों के किस्से मालूम भी होंगे। दोस्तों, जिन्नातों की मजलिस के इस रूनुमा हुए वाक़े को खुद उनके भतीजे और मरसिया खानी में उनके वारिस जनाब नूरुद्दीन अकबर बाकर जायसी साहब मरहूम, जो खुद भी एक अच्छे मरसिया खान थे, उन्होंने बयान किया था। और इस वाक़ये को खुद उनके चचा अली अतहर साहब मरहूम ने जिन्नात की मजलिस को पढ़कर घर लौटने पर सबको सुनाया था। दोस्तों, बताए गए वाक़ये के मुताबिक साल 1963 के मुहर्रम की 26 तारीख को अली अतहर साहब मरहूम मामूल के मुताबिक सुबह अपने घर पर ही मौजूद थे कि तभी दरवाजे पर कुंडी बजती है। आप बाहर निकलते हैं तो एक शख्स दरवाजे पर खड़ा था, जो था तो कोई अजनबी सा चेहरा लेकिन काफी पुरनूर था। दुआ सलाम के बाद उसने बताया कि हमारे यहाँ एक मजलिस है और हम सब लोग ये चाहते हैं कि आप मजलिस में जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की शान में मरसिया पढ़ें। दिन, तारीख, वक्त और जगह सब तय करने के बाद
वो घर के अंदर वापस आ गए और अपने रोजमर्रा के कामों में मशगूल हो गए। दोस्तों, 6 चहल्लुम को अपने तयशुदा वक्त और दिन पर वो नूरानी सा दिखने वाला शख्स अली अतहर साहब मरहूम को अपने हमरा ले जाने को आया, तो अली अतहर साहब मरहूम तैयार होकर उसके साथ मजलिस पढ़ने के लिए रवाना हुए और वो शख्स उन्हें लेकर जायज के बाहर मुंशीगंज की तरफ ले जाने लगा। इस पर वो मन ही मन ये सोचने लगे कि इस सुनसान इलाके में कहाँ पर मजलिस है, लेकिन उस अजनबी शख्स के रोब से वो पूछ नहीं पा रहे थे कि हमें कहाँ जाना है, बल्कि जैसे किसी ताकत के बल पर वो खींचे चले जा रहे थे। बहरहाल कुछ देर के बाद सफर खत्म हुआ तो उस शख्स ने इनको मुंशी जी की महुआरी में बनी छोटी सी मस्जिद के पास ले जाकर खड़ा कर दिया और कहा कि हम लोग मजलिस में आ गए हैं, आप रुकिए, यहीं पर मजलिस है, लोग आ रहे हैं। दोस्तों, उस शख्स की बात पर उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि देखते देखते फिजा में चारों तरफ बेहतरीन खुशबू फैल गई और जो फर्श बिछा था वो भी लोगों से भर गया। चारों तरफ नूरानी चेहरे बैठे दिख रहे थे, जो सभी इंसानी शक्लों में वहां मौजूद। बहरहाल जल्द ही मजलिस शुरू हो गई और सोज खत्म होने पर एक बुजुर्ग ने उठकर अली अतहर साहब से मरसिया पढ़ने के लिए कहा। तब आप उठे और कुर्सी पर बैठकर हस्बे फरमाइश जनाब अब्बास की शान में 7 मुहर्रम को पंजे की मजलिस में पढ़ा जाने वाला मरसिया पढ़ना शुरू कर दिया। उन्हें उस मरसिए में बेहतरीन दादो तहसीन हासिल होने के साथ ही उस मजलिस में ऐसी रिक्कत हुई कि बकौल बाकर जायसी साहब मरहूम उनकी किसी भी मजलिस में उससे पहले ना हुई थी। मजलिस खत्म हुई और बाद तक लोग रोते रहे। दोस्तों, जब मजलिस में तबर्रुक बंटने लगा तो अली अतहर साहब को पहली बार ये एहसास हुआ कि ये लोग शायद इंसान नहीं बल्कि जिन्नात हैं। ये सोचकर आप खौफजदा हुए और डर से बदन में एक झुरझुरी सी होने लगी। देखते देखते लोग आंखों से ओझल हो गए और सिर्फ वो ही शख्स वहां पर रह गया जो उन्हें मजलिस के लिए ले गया था। उसने शायद उनके डर को महसूस करते हुए इनसे परेशान ना होने की बात की और तबर्रुक के तौर पर गर्मा गर्म बालूशाही किसी प्लेट या सीनी में उन्हें दिया और घर पहुंचाने के लिए साथ चल दिया। लेकिन वापसी में रास्ते भर उन दोनों के दरमियान कोई गुफ्तगू ना हुई। अलबत्ता दरवाजे पर तबर्रुक देने के बाद उस शख्स ने उनसे कहा कि जो तुम सोच रहे हो वही है, घर के अंदर जाओ और पीछे मुड़कर ना देखना। दोस्तों, आप अंदर जाकर ओट से उसे देखना चाहते थे, लेकिन वो कहाँ चला गया इन्हें दूर दूर तक नजर ना आया। दोस्तों, आपको भी कुछ ना कुछ डर लगने लगा होगा, इसलिए आज की इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि जल्द ही किसी दूसरे बुजुर्ग की कहानी के साथ आपसे फिर मिलते हैं बहुत जल्द। अपना बहुत ख्याल रखें।